देश के सामने अर्थव्यवस्था का ऐसा दौर आ गया है जो मोदी सरकार अब अपने इस सरकार में महंगाई और अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे दौर में चल रही, लेकिन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे केवल यही जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन, पिछड़े वर्ग का चाहे अहित हो रहा हो, चाहे देश का बंटाधार हो रहा हो, लेकिन भक्त कहते हैं मोदी है तो मुमकिन। समझ नहीं आता, कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा जब शिक्षा की बात आई कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षा फ्री है। उनकी सोच पर मुझे हंसी आती है। आईआईटी में जो हमारे देश की सबसे उच्च शिक्षा है उसमें 40% प्रोफेसर कम है और वे प्राइमरी स्कूल की फ्री शिक्षा की बात करते हैं, जहां सही आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहा है, जहां पर बच्चे सही पढ़ नहीं सकते, जहां पर मिड डे मील के नाम पर गरीबों का शोषण होता है, जहां पर गरीब बच्चों को लाकर उन्हें केवल मिड डे मील दिया जा रहा है। क्या यही व्यवस्था है हमारे देश की शिक्षा की? शिक्षा की व्यवस्था देखनी है अमेरिका में देखिए, जहां सुबह गाड़ी लेने के लिए बच्चों को आती है और शाम को छोड़कर जाती है, और वह व्यवस्था अमेरिका जैसे देशों में 80 से 85% लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। मजे की बात यह है भारत के अंदर प्राइमरी स्कूल में केवल 10 से 20% ही रह गई है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का जो निजीकरण किया गया वह उससे तमाम सरकारी स्कूलों का बंटाधार कर दिया। जब यहाँ टेलीकॉम कंपनियों का निजीकरण किया गया तो बीएसएनएल का बंटाधार कर दिया गया, लेकिन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भक्त तो भक्त है, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे तमाम समाज में आग लगा दी जाए, अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, लेकिन भक्त चूकेंगे नहीं। वे केवल पार्टी के लाभ बताने के चक्कर में कुछ भी कह देते हैं। जब मैं शिक्षा की बात कह रहा था, एक व्यक्ति ने अपने कमेंट में लिखा कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षा फ्री है। कितनी छोटी सोच उन लोगों की हो सकती है। आप देखिए, जो उच्च श्रेणी के हिंदू है, जिसे सवर्ण हिंदू कहते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, वे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, निजी स्कूलों में पढ़ेंगे, और हमारे बच्चे मिड डे मील खाकर सड़े गले मिड डे मील खाएंगे और फिर उनके आरक्षण पर तलवार चलाई जाएगी, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो क्या वे आगे बढ़ सकते हैं? एक बच्चे को आप अच्छी उच्च शिक्षा दीजिएगा, दूसरे बच्चे को आप मेहनत, पहले वह खेत में काम करेगा, अपने घर में काम करेगा, फिर वह स्कूल जाएगा और वहां पर मिड डे मील जो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है उसे दिया जाएगा। क्या वह अच्छी पढ़ाई कर पाएगा? जहां सवर्ण बच्चे कॉकटेल, कटलेट, आमलेट, पता नहीं कौन कौन से चॉकलेट, पता नहीं कौन कौन से लेट में खाकर बादाम, छुआरे, काजू खाते हैं, और वहीं पर सड़े भूसे मिड डे मील से हमारा बच्चा आगे बढ़ता है, पिछड़े वर्ग का बच्चा आगे बढ़ता है, फिर भी उसे आरक्षण की जरूरत नहीं। उसके लिए आरक्षण के लिए हमारे कुछ महान कथावाचक, जैसे आपने देखा होगा किस तरह हमारे कथावाचक पिछड़े वर्ग का ऊपर प्रहार करते हैं और उन्हें अनाप शनाप भी कई बार बोलते हैं, जैसे देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ठाकुर हमेशा पिछड़ों का ही तो उनके खिलाफ जहर उगलते हैं और पिछड़े वर्ग के लोग ही उनकी संस्था को दान और धन दे करके आगे बढ़ाते हैं, मगर हमारा पिछड़े वर्ग नहीं समझता है इस ठसक। आज राजनीति में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है, शिक्षा में आगे नहीं है, और आज सबसे बुरे दौर में देश की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है। लेकिन सरकार को ठसक है तो अगली बार फिर अपनी सरकार बनाने की, क्योंकि यदि दूसरी सरकार आई तो तमाम इस सरकार के घोटाले खुल जाएंगे, तमाम बातों का पता लग जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसी प्लानिंग बनाई कि ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की मस्जिद या राजस्थान में दंगा कराने की सोच। ये तमाम बातें जो चल रही है केवल सरकार को अपनी ठसक दिख रही है और अपनी राजनीति में आने के लिए दिख रही है। मेरी समझ में ये नहीं आता, यदि आप वोट देकर एक बार भारतीय जनता पार्टी को जिता भी देंगे तो क्या प्रधानमंत्री कश्यप बन जाएगा? क्या प्रधानमंत्री प्रजापति बन जाएगा? क्या प्रधानमंत्री कुशवाहा बन जाएगा? सैनी, मौर्य, पाल, गडरिया, धीमान कोई बन जाएगा? नहीं बनेगा। यहाँ नकली ओबीसी प्रधानमंत्री है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ खुद को ठाकुर कह रहे हैं और उन्हें ठाकुर होने पर गर्व भी है। मित्रों, आपसे निवेदन है, आपको एक पटल पर आना चाहिए। आपसे बार बार हम यही निवेदन कर रहे हैं, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल रंग का बटन है उस पर उंगली लगाकर काला कर दीजिए। डीपीएन लाइव न्यूज का सदस्य बनने के बाद में आप अपने वाहन पर, अपनी आईडी पर, अपनी गाड़ी पर लिख सकते हैं डीपीएन लाइव न्यूज सदस्य। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय।